नमस्कार विद्यार्थियों आज की इस क्लास में अपन भारत का मानचित्र ट्रिक के माध्यम से भरना सीखेंगे। क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको सही से भारत का मानचित्र भरना नहीं आता है। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो या तो मानचित्र को उत्तर से भरना शुरू करते हैं या फिर दक्षिण से करते हैं या पूर्व से या पश्चिम से। लेकिन अपन जो मानचित्र भरेंगे वो अलग तरीके से भरेंगे, जिसमें सबसे पहले है वो अपन देखेंगे कि समुद्र के किनारे जो 9 राज्य है उनको याद करेंगे। जिससे यहाँ पर देखना, यहाँ से लेकर के अरब सागर के किनारे 5 राज्य और फिर बंगाल की खाड़ी के किनारे 4 राज्य है, इनको अपन याद करेंगे। उसके बाद 7 बहनों के नाम से जाने जाने वाले राज्य जिसे कहते हैं 7 बहनें हैं, जिसका नाम है अन्ना, मम्मी, अमेत्री। इस ट्रिक से ये 7 राज्य याद करेंगे। और उसके बाद जो मध्यवर्ती भारत के 5 राज्य है जो लाल कॉलम में है सभी, अपन इनको भरना सीखेंगे। और उसके बाद जो पाकिस्तान से सीमा टच करते हैं उन राज्यों को देखेंगे। और फिर चाइना, नेपाल, भूटान से जो अपनी सीमा स्पर्श करते हैं उन राज्यों को देखेंगे। अब अपन थोड़ी सी चर्चा इन राज्यों के बारे में करेंगे कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान के अंदर भारत के अंदर 2800 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व भारत में 29 राज्य थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अगर केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखा जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, दादर व नागर हवेली, अंडमान व निकोबार व लक्षद्वीप। इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक है, उसका नाम है दादी आप जल्दी चलो। अगर आप ये ट्रिक याद करते हो तो भारत के इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों को याद कर लोगे। अपन इनकी भौगोलिक स्थिति भी देखेंगे। अब अपन इन 28 राज्यों को सबसे पहले मानचित्र में भरेंगे और याद करेंगे। तो सबसे पहले होगी समुद्र के किनारे जो भारत के 9 राज्य है, इन 9 राज्यों को याद करेंगे। समुद्र के किनारे में भी 2 प्रकार के राज्य हैं। एक बंगाल की खाड़ी से टच होते हैं जो 4 राज्य हैं और 5 राज्य ऐसे हैं जो अरब सागर से स्पर्श होते हैं। तो सबसे पहला नाम है वो है गुजरात। ठीक है, तो नंबर 1 पर है वो है गुजरात। गुजरात के जस्ट नीचे नंबर 2 पर है वो है महाराष्ट्र। नंबर 1 गुजरात। गुजरात से अपन थोड़ा नीचे जाएंगे तो 2 नंबर पर आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से अपन थोड़े नीचे जाएंगे तो नंबर 3 पर आएगा वो आएगा गोवा। नंबर 3 पर गोवा। और नंबर 4 पर है वो है कर्नाटका और नंबर 5 पर है वो है केरला। तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका और कर्नाटका के बाद है केरला। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर के किनारे हैं। अब अपन 4 राज्य देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी के किनारे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के थोड़ा सा अपन ऊपर जाएंगे तो नाम आएगा वो आएगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से थोड़े ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद जो आएगा वो आएगा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर देखना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। तो 4 राज्य ये, 5 राज्य है ये। तो 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से अपनी सीमा स्पर्श करते हैं। अब अपन देखेंगे पूर्व उत्तर के 7 राज्य, जिसकी छोटी सी ट्रिक है वो है अन्ना, मम्मी, अमेत्री। क्योंकि यहाँ पर देखना अमेत्री और अन्ना, मम्मी 4 राज्य तो म्यांमार के किनारे हैं और 3 राज्य जस्ट इस साइड है। जैसी ट्रिक लिखी है उसी प्रकार उसी क्रम में ये सभी राज्य है। यहाँ पर अ है, अ का अर्थ है वो है अरुणाचल प्रदेश। नंबर 1 पर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा सा अपन नीचे आएंगे नंबर 2 पर तो आएगा नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है नागालैंड और नागालैंड से थोड़ा सा नीचे अपन आएंगे तो आएगा मणिपुर और मणिपुर से थोड़ा अपन नीचे आएंगे तो आएगा मिजोरम। तो यहाँ पर देखना अ का अर्थ है अरुणाचल प्रदेश, ना का अर्थ है नागालैंड, म का अर्थ है मणिपुर और मी का अर्थ है वो है मिजोरम। तो ये 4 राज्य हो गए। और फिर बचाए अमेत्री। यहाँ पर देखना अ का अर्थ है वो है असम, मे का अर्थ है वो है मेघालय और त्रि का अर्थ है वो है त्रिपुरा। तो इस प्रकार
असम, मेघालय और त्रिपुरा। तो इसकी ट्रिक हो गई अन्ना, मम्मी, अमेत्री। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 7 राज्य हैं। इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है जो भारत के पूर्व उत्तर में है। तो आपको ये 9 राज्य और 9 राज्य अरब समुद्र के किनारे और 7 राज्य कहां पर है, पूर्व उत्तर के। कुल 16 राज्य आपको याद हो गए होंगे। अब अपन देखेंगे मध्यवर्ती, भारत के जो मध्य का भाग में है, न तो किसी देश से सीमा स्पर्श करते हैं, न किसी समुद्र के किनारे अपनी सीमा स्पर्श करते हैं, जो भारत के मध्य भाग में है, जिसमें सबसे पहला नाम है वो है हरियाणा। हरियाणा के अपन थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इस साइड में है झारखंड और उसके बाद है छत्तीसगढ़ और उसके बाद है तेलंगाना। तो इस प्रकार कुल मध्यवर्ती 5 राज्य हैं, जिसमें नंबर 1 हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। तो ये 5 राज्य आपको याद हो गए होंगे। 16 राज्य वो 16 + 5 = 21 राज्य हो गए। अब अपन देखेंगे पाकिस्तान के किनारे कौन से राज्य हैं, जिसमें देखा जाए तो गुजरात भी पाकिस्तान से सीमा स्पर्श करता है, लेकिन गुजरात को अपन ने कहां पर पढ़ा है, समुद्री किनारे पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान है नंबर 1 पर, और राजस्थान से थोड़ा सा अपन ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा पंजाब। और फिर इस जम्मू कश्मीर को अपन कैसे याद करेंगे, क्योंकि ये अब केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर तो है जम्मू कश्मीर, जम्मू, और यहाँ पर है लद्दाख। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर 21 राज्य वो हो गए और 2 राज्य राजस्थान और पंजाब। अब अपन देखेंगे 5 राज्य पीछे बचे हैं, उनमें से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। ये वो राज्य है जब कुछ चीन और नेपाल और भूटान से सीमा स्पर्श करते हैं। जो सबसे ऊपर है वो है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के बाद है वो है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है बिहार, और बिहार के बाद है वो है सिक्किम। तो इस प्रकार ये भारत के कुल 28 राज्य हो गए। ठीक है, जिसमें 9 है समुद्र के किनारे, 7 राज्य पूर्व उत्तर के, 5 राज्य मध्यवर्ती और 2 राज्य पंजाब और राजस्थान पाकिस्तान से सीमा स्पर्श करते हैं, लेकिन गुजरात भी करता है, जम्मू कश्मीर भी करता है। लेकिन अपन पहले 28 राज्यों को याद करें। ठीक है, फिर वो राज्य जो चीन, नेपाल और भूटान से सीमा स्पर्श करते हैं। अब अपन देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की लोकेशन। तो यहाँ पर 1 नंबर हो गया लद्दाख। लद्दाख के बाद है वो है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर है चंडीगढ़, और यहाँ पर है दिल्ली, और यहाँ पर दादर व नागर हवेली, और दक्षिण भारत में वो है यहाँ पर पुडुचेरी, यहाँ पर है लक्षद्वीप, और यहाँ इस साइड में वो है अंडमान व निकोबार। तो इस प्रकार भारत में कुल 28 राज्य व 8 केंद्र